बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो लास्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, कुछ भी कह लीजिए। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में जाते हुए? मैंने ये बताया कि अगर कुछ पैसा जमा करिएगा एट सिंपल इंटरेस्ट या एट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट्स से फॉर 2 इयर्स के लिए, बेटा दोनों के इंटरेस्ट में फर्क होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, दोनों में जब इंटरेस्ट निकालेंगे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और बेटा ज्यादा इंटरेस्ट किसका बैठेगा? बोलो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इसके लिए जाते जाते एक बात बताई थी मैंने, एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था। बेटा बताना क्या फॉर्मूला था, भूल गया मैं। कुछ ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डिफरेंस अगर निकालना है आपको, बोलो बेटा, लेट्स से यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट था R%, यहां था R% सिंपल इंटरेस्ट, यहां था R% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन करेंगे उसके आज। बताओ बेटा क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने ये बताया कि इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालना है तो सीधा एक तरीका है। क्या था बेटा? R²/100%, यही था कुछ ऐसे ही। बोलो बेटा, आपको डिफरेंस निकालना है तो R²/100% कर दीजिए। किसका? ऑफ प्रिंसिपल। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया था उस पर ये रेट निकाल दो, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए अब भाई, आपने समझो, फिर समझो एक बार। 10,000 रुपए जमा किए 5% से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। बताओ 2 साल में डिफरेंस कितना आएगा? 2 साल में डिफरेंस कितना आएगा? वैसे इसको आप कैलकुलेटर से बता सकते हो मुझे, बेटा बता सकते हो? बताओ 2 साल का इंटरेस्ट यहां कितना बैठ रहा है? बेटा 5% कितना बैठेगा? 500 प्लस 500 कितना इंटरेस्ट बैठा? यहां बताओ इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 500 प्लस, बोलो बेटा, 525। तो वैसे तो मुझे कॉन्सेप्चुअली पता है कि डिफरेंस दोनों का कितना आने वाला है। बोलो बेटा, 25 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? आओ इसी को इस फॉर्मूले से काउंटर चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5% का स्क्वायर अपॉन 100, इतना परसेंट निकाल दो। किसका? बेटा 5 का स्क्वायर करना, 25 डिवाइड बाय 100 करना, बोलो 0.25 आएगा। ये 0.25% ऑफ 10,000 निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 0.25% ऑफ 10,000 निकाल के बताओ, बोलो 25 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना बेटा, यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा था। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला काउंटर चेक करवा रहा हूं। बेटा ठीक है, 2 साल का डिफरेंस अगर मुझे कुछ देर के लिए ये फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो डिफरेंस करके यही तो कर देता कैलकुलेटर पर सीधा। लेकिन मैंने एक शॉर्टकट बता दिया आपको, क्योंकि कई बार उल्टा हो सकता है। वो बोलेगा 2 साल का डिफरेंस 25 रुपए है, प्रिंसिपल बताओ। अब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी।
अब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसे में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। देखो डिफरेंस मालूम है, इस बार रेट मालूम है 5%, प्रिंसिपल निकाल लोगे सॉल्व करके। बेटा क्लियर है? लिखो एक एग्जाम्पल फटाफट से, लिखो एग्जाम्पल फटाफट से। ये मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम्पल रह गया था वो कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? What is the difference between simple interest and compound interest on rupees 12,000 in 2 years if the amount is invested at the rate of 8% per annum? सिर्फ फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, भी फॉर्मूला मत लगाओ, बिना फॉर्मूले के कैलकुलेटर पर आंसर बताओ कितना आएगा। बेटा निराश मत करना मुझे, बड़ा आसान है। सिंपल इंटरेस्ट 12,000 पर 8% 960 बैठेगा, 1 साल का, 2 साल का कितना 1920 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर निकालना आता ही है, 12,000 में प्लस 8% प्लस 8%, आंसर बताओ ना डिफरेंस कितना आ रहा है आपके हिसाब से कैलकुलेटर पर। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता होता मुझे, 1997 आंसर बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं क्या? कमाल है भाई, इतना सोचना पड़ रहा है इसके बाद भी। ये लो फिर समझो, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 12 8 96, 960 इंटू 2, 9 दूनी 18, 1920 रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 12,000 पे करो प्लस 8% प्लस 8%, कितना आंसर आया? माइनस करो 12,000 उसमें से, क्या बोल रहे हो भाई? 1996। हाँ जो भी करा करा दो। टोटल कितना बताया मैंने? डिटेल बताया ना। चेक कर लेना भाई, व्हाट्सएप पर लिखा तो है सब कुछ, बाकी इस पर कर देना जी। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 0.8। तो वैसे तो मैं आंसर निकालकर काम खत्म कर देता। ये लो सब कैलकुलेटर पर ओरली हो गया, मुझे जरूरत नहीं है फॉर्मूले वगैरह की, लेकिन शायद कल को फंस जाऊं। कुछ बता रहा हूं तो सोच समझ के ही बता रहा हूं मैं आपको। तो आओ अब इसी काम को फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। वैसे मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या किया है ये? अरे नहीं समझ में आ रहा क्या किया है? भूल गए क्या? चलो अब आओ फॉर्मूले से काम करते हैं एक बार। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। आर कितना? 8 स्क्वायर बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल इज 12,000। हाउ मच? 64.64% ऑफ 12,000। हाउ मच? 76 बेटा सेम आ गया। एक्चुअली देखो फॉर्मूले में क्या होता है ना, फॉर्मूले में दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हम बस वैल्यूज पुट करने में फोकस रखते हैं। यहां पर जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतनी अंडरस्टैंडिंग इसमें कभी नहीं आएगी। लिखो अगला एग्जाम्पल, वो बिना फॉर्मूले के दिक्कत आएगी हमारे को। अब लिखो एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखिए। अब द डिफरेंस बिटवीन, इस बार डिफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, द डिफरेंस बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से मिलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन
simple interest and compound interest on X rupees at 11% per annum for 2 years is 60.5 rupees. Find X. अब थोड़ी कठिनाई होती अगर मुझे फॉर्मूला ना पता होता। भाई कुछ पैसा जमा किया 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिफरेंस निकल कर आया 60 रुपए 50 पैसे। बताओ अमाउंट क्या रहा होगा? अमाउंट क्या रहा होगा? जी मदद कर रहे हैं क्या बेटा? फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, फॉर्मूला था हमारे पास डिफरेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल। डिफरेंस इज 60.50, रेट इज 11 स्क्वायर बाय 100% ऑफ x। 60.5 1.21% ऑफ x। तो बेटा अब x कैसे आएगा? x हो जाएगा 60.5 डिवाइड बाय 1.21%। हाउ मच इज द आंसर? 5,000 रुपए। लो जी खत्म बात। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला पिट जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा अगर डिफरेंस 2 साल से ज्यादा का है। ये 2 ही साल के लिए है बस। बोलो बेटा, 2 साल के लिए ही है बस। स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होती हैं शॉर्ट ट्रिक हमेशा। चलो जी, अब ये क्वेश्चन कर पाओगे आप सारे? डिफरेंसेस के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। डेप्रीसिएशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी में कराऊंगा आज शुरू। और क्वेश्चन नंबर 62 से 78 सारे होमवर्क में। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन बाकी है मेरा। 62 से 78 सारे एक ही फॉर्मूले, एक ही कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। 2 साल 2 साल 2 साल अगर आप देखो सब में 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, घुमा फिराकर एक जैसी बात की हुई है। 62 से 78 सारे क्वेश्चंस होमवर्क में डिस्कस करूंगा मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन बाकी है मेरा अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन भी अभी बाकी है और एक ये बाकी रह गया। स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी बिल्कुल नया है आपके लिए, ये नहीं पढ़ा आपने कभी भी पहले। और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा रेलिवेंसी है इसकी। सुनिए मेरे साथ साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। सबसे पहली बात, ये एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब क्या होता है? देखा ना आपने, मैंने कार लोन लिया। मैंने क्या किया? मैंने आज एक कार परचेज की, उस कार के लिए बेटा लोन ले डाला मैंने, और तय हुआ कि इस लोन का मैं रीपेमेंट कर दूंगा, जिसे हम ईएमआई भी बोलते हैं। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक, कि भाई मैं आज जो मैंने लोन लिया है 1 लाख का, मैं ये हर महीने के अंत पर किस्तें दे दिया करूंगा। भाई सैलरी आएगी वहां से कटवा दिया करूंगा,
और हर महीने के अंत पर लोन 10 लाख का था, बैंक ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12% का, और मैंने कहा भाई 2 साल में किस्तें निमट जाएं मेरी, 2 साल में किस्तें निमट जाएं हर महीने के अंत पर। सवाल मेरा ये है कि बताओ किस्त कितने की बैठेगी? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा ही कॉमन सा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। लोन लिया, बैंक ने रेट बता दिया, मैंने कहा भाई 2 साल की किस्तें बांध दो, और बैंक वालों ने कैलकुलेटर पर, वैसे उनके तो सबके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें इतनी अकल नहीं होती जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके कि वो निकाल पाए, लेकिन मैं निकाल के बताऊंगा आपको कैसे निकलती है वो इंस्टॉलमेंट। तो कितने की इंस्टॉलमेंट बैठेगी, कितने की इंस्टॉलमेंट बैठेगी? नाउ ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, दीज सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटी। दीज सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटी। तो मतलब सर जो भी पेमेंट की सीरीज होगी उसे एन्युटी कह देंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको एन्युटी तब कह पाएंगे जब 2 शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, एक तो अमाउंट इक्वल हो, वो तो होगा ही, ईएमआई का मतलब ये होता है इक्वेटेड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट इक्वल होगा कि नहीं होगा। और दूसरा ये कि टाइम पीरियड बिटवीन एनी 2 पेमेंट्स should also be same। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, अब इसे एन्युटी कहेंगे। तो एन्युटी का मतलब क्या हो गया? एन्युटी का मतलब हो गया सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटी इफ, कब कहेंगे? अरे बोलो भाई, इफ द अमाउंट इज इक्वल एंड द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इज ऑल्सो इक्वल। सुनना जरा, मैंने बैंक में 1,000 रुपए जमा करने शुरू कर दिए, यहां किया 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 31 मई, 30 जून एंड सो ऑन। ये बेटा एन्युटी है कि नहीं है? बोलो, ये सीरीज ऑफ पेमेंट जो लिखी है मैंने, वेदर दीज सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर एन्युटी और नॉट, है एन्युटी है? नहीं है। अमाउंट जरूर इक्वल है, टाइम पीरियड इक्वल कहा, हमने ध्यान से ही देखा। 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना, अब कितना हो गया टाइम पीरियड बीच में? ये 2 महीने हो गए हैं। बोलो बेटा। अच्छा अब बताना, अब तो एन्युटी हो गई, क्यों? अब तो टाइम पीरियड बराबर है, अमाउंट, बोथ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, यानी कि अब ये एन्युटी बन गया। क्लियर है बात? हम सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं अगर टाइम पीरियड इक्वल नहीं है या अगर अमाउंट इक्वल नहीं है, तो हमारे प्रीव्यू से बाहर है, उस प्रकार के केसेस की बात हम यहां पर नहीं कर पाएंगे। आई होप ठीक है बात ये। बेटा बढ़ूं आगे, चलिए। तो एन्युटी मींस सीरीज ऑफ पेमेंट्स, लेकिन कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है? अमाउंट शुड बी इक्वल एंड द टाइम पीरियड बिटवीन 2 पेमेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर है बात? अब चाहते क्या हैं हम करना, हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें? सुनिए, कई प्रकार के सवाल बनते हैं। मैंने 1,000 रुपए जमा किए हर साल के शुरुआत में,
भाई टाइम पीरियड साल हो, क्वार्टर हो, 6 महीने हो, महीना हो, कुछ भी हो सकता है। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी, हर साल 1 जनवरी को 1000 रुपए जमा कर दिया करते थे। ये एन्यूटी, ये सीरीज ऑफ पेमेंट जो लिखी है मैंने, वेदर दीज आर कंसिडर्ड एज एन्यूटी और नॉट। हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई। हाँ है टाइम पीरियड भी बराबर है और अमाउंट भी बराबर है, ये बताना एक और। अभी हर साल 31 तारीख को, हर साल के अंत पर 31 तारीख को 5000 रुपए बैंक में जमा कर दिया करते थे, वेदर दीज आर एन्यूटी और नॉट। हाँ, ये एन्यूटी है कि नहीं है? यस, ये भी एन्यूटी है। पेमेंट इक्वल, टाइम पीरियड इक्वल, लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 प्रकार की एन्यूटी हो सकती हैं, ये सामने दिख रही है आपको। अब बताओ क्या फर्क नजर आ रहा है? यहां पर इफ द अमाउंट इज पेड, if the amount is paid in the beginning of each period, period word use किया मैंने। if the amount is paid in the beginning of each period, period वो साल भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, या 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन हर बार हम शुरू में पैसे जमा कर दिया करते थे, पहली बात। और दूसरा केस क्या है? If the amount is settled, paid या received at the end of each period। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। नाउ दोनों ही अनडाउटेडली दोनों ही एन्यूटी हैं, बट दिस इज कॉल्ड, this is called regular annuity, regular annuity। और इसे क्या कहेंगे? immediate annuity, immediate annuity। दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी, इसलिए इनका फर्क समझना मेरे लिए आवश्यक बन जाता है। एन्यूटी 2 प्रकार की, इट कैन बी रेगुलर एन्यूटी और इट कैन बी इमीडिएट एन्यूटी। रेगुलर एन्यूटी का मतलब क्या हुआ? बोलो। अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और इमीडिएट का मतलब इमीडिएट, आज ही, यानी आज से ही शुरू हो गई, इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच पीरियड। क्लियर है बात? इमीडिएट एन्यूटी, या एक नाम और भी है इसका, इसको बोल सकते हैं आप एन्यूटी ड्यू भी। इमीडिएट एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू। आई होप यहां तक की बात ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़िए एक बार, फिर आगे लेके चलूंगा। और थोड़ा सेटल हो जाए दिमाग में एक बार। पेज नंबर आइए 15 पर, 15 पर आइए। नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि, इसलिए धीरे धीरे अमाउंट वर्ड सेट कर रहा हूं दिमाग में। पहले एन्यूटी, सीधे फॉर्मूले में पहुंच जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी हजम करने में फॉर्मूले को। सुनिए, एन्यूटी का मतलब क्या है? पेज 15 बेटा मिल गया? एन्यूटी इज द सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स या रिसीट्स, पैसा जमा किया या पैसा मिला, रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू बी कॉल्ड एन्यूटी। इट हैज टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। कौन सी? पेमेंट रिसीव्ड मस्ट बी सेम और टाइम पीरियड मस्ट बी सेम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट्स। एग्जाम्पल सुनिए, मंथली होम रेंट, हर महीने का किराया दे रहे हो आप,
टाइम पीरियड सेम रहेगा, महीने का किराया भी सेम रहेगा, एन्यूटी है। ईएमआईज फॉर होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, सबकी किस्तें सेम होती हैं, सबकी किस्तें सेम होती हैं। दोबारा से एन्यूटीज दो तरीके की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी बेटा? एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी रेगुलर कौन सी होगी ये? हेयर सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसीट्स इज टेकन प्लेस, अंडरलाइन करिए, एंड ऑफ पीरियड कीवर्ड है ये रहा, ये रही रेगुलर एन्यूटी। पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ये रहा रेगुलर एन्यूटी। नेक्स्ट पर आइए, एन्यूटी ड्यू और इमीडिएट एन्यूटी कौन सी है ये? हेयर सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसीट्स इज टेकन प्लेस एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच पीरियड। नोट, ये बस ध्यान रखिएगा, इन अ प्रॉब्लम अगर नहीं बताया एन्यूटी कौन सी है, उसने बोला हर महीने 5,000 जमा कर रहे हैं बैंक में, ये नहीं बताया शुरू में या अंत में, यानी ये नहीं पता कि एन्यूटी रेगुलर है या इमीडिएट है, तो क्या करिएगा? वी कंसिडर इट द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर एन्यूटी, यानी क्या मान लोगे उसे? बोलो बेटा, यानी हमेशा पीरियड सॉरी पेमेंट हम कब करते होंगे? पीरियड के एंड पे करते होंगे। ठीक, चलिए अब करना क्या है इसमें? सुनिए, हम 5,000 रुपए जमा करते जा रहे हैं हर साल के अंत पर, और ऐसा मैंने 5 साल तक किया। हर साल के अंत पर बैंक में जाकर 5,000 रुपए जमा कर देते थे। ये बैंक वाले मुझे रेट दे रहे हैं 10% कंपाउंडेड एनुअली, रेट दे रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली। 5 साल तक ये पैसा जमा करता गया मैं। मेरा सवाल ये है कि यहां पर, अच्छा ये सारी एन्यूटी है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ, ये सारी एन्यूटी हैं। इन सारी एन्यूटीज की यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, यानी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी एन्यूटी की? वी वांट टू डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। भाई जानना चाह रहे हो ना? बैंक से, बैंक जी 5 साल जमा किए हैं, कितने पैसे 5 साल बाद दिलवाओगे? बताओ बेटा कितने पैसे मिलेंगे? थोड़ा आइडिया दो, कुछ तो आइडिया दो, कितने मिलेंगे? भाई एक तो 5-5 जमा किए थे आपने, बोलो कितने हो गए? 5,000 इंटू 5, 25,000 तो ये मिल जाएंगे वापस, और साथ में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये होगी मेरी क्या बोल रहे हैं इसे? इसका नाम बताओ क्या है ये? इसका नाम बताओ क्या है बेटा? ये फ्यूचर, बोलो, यही बोलना पड़ेगा आगे। क्या है ये? फ्यूचर वैल्यू। किसकी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। और एन्यूटी कौन सी है ये? रेगुलर। बेटा दिमाग में वर्ड सेट करने पड़ेंगे, पहली बार पढ़ रहे हो आप, ठीक? तो हमें वी वांट टू नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। इतना समझ में आ रहा है? 25,000 से ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 से ज्यादा होगा, कुछ ब्याज इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, वो जुड़कर मिलेंगे। पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। अभी फॉर्मूला पता नहीं, वैसे बिना फॉर्मूले के कर नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला पता नहीं मुझे, जरा मदद करो, कैसे काम करोगे आप? बताओ कैसे करोगे? इंटरेस्ट निकालना है बस हमें। एक तो 25,000 बैंक वापस देगा ही, साथ में इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कैसे निकालें? पहली बात, इंटरेस्ट निकाल लूं 5,000 पर? हाँ बोलो, ठीक है।
क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब ये बताओ, ये इंटरेस्ट निकल कर इसमें जुड़ जाएगा और साथ में 5,000 और जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? 5,000 क्यों जोड़ा? बैंक में कितने इकट्ठे हो गए? अब 5 ये पड़े थे, ये बैंक में पड़ा है, ये और बैंक में पड़ा है। इस सब पर अब फिर से इंटरेस्ट, इस सब पर अब फिर से इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ बोलो। फिर ये इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। क्या क्या जुड़ेगा यहां पर? यहां जुड़ेंगे 2 बार 5,000, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट, तब जुड़े हुए पर फिर से निकलेगा। लॉजिकली ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बोलो। लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर ये तो कुछ और तरीका मुझे बताना पड़ेगा आपको टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक, तो मैं यही सिखाने वाला हूं पहले आपको, हाउ टू डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब एन्युटी भी 2 प्रकार की, इट कैन बी एन्युटी रेगुलर और इट कैन बी एन्युटी इमीडिएट। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला रहेगा बेटा। ठीक, लो सीख रहे हैं हाउ टू डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू किसकी? यहां तो हम सीखेंगे रेगुलर एन्युटी या फिर सीखेंगे इमीडिएट एन्युटी। अगर रेगुलर एन्युटी है तो फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? एन्युटी का अमाउंट 1,000, 5,000, 7,000 जो भी आप जमा करते जा रहे हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अभी हिंदी करा रहा हूं उसकी मैं। ये फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या नहीं पता आपको? सर कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसमें। हमें तो पीआरटी पता होता था बस। सुनो, ये फॉर्मूले में मतलब है वेयर, ए का मतलब क्या है? एन्युटी का अमाउंट। आई क्या है? आर अपॉन 100m, आर अपॉन 100m। आर का मतलब तो मालूम है बेटा, क्या था आर? रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी इन परसेंटेज, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। एम का मतलब पता था ना, पढ़ाया था शुरू में, सेकंड क्लास में। बताओ क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो एम कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो लिखो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। एन का मतलब क्या हो गया? एम इंटू टी, और टी का मतलब टाइम पीरियड। बेटा एन का मतलब पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? एन का मतलब क्या लिखा हुआ है? ये एम इंटू टी, यानी क्या मतलब हुआ? सुनो, हम बात कर रहे हैं 4 साल की और कंपाउंडेड हाफ ईयरली की, तो इसका मतलब कितनी बार इंटरेस्ट निकलकर जोड़ोगे? ये कर रखा है काम कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही तो है। इसका मतलब है कितनी बार इंटरेस्ट निकलकर जुड़ेगा 1 साल कुल मिलाकर। तो अगर 4 साल का पीरियड है, साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है, तो 8 बार निकलकर जुड़ेगा। करिए नोट इसे।
करो उसे नोट। रेगुलर एन्यूटी, रेगुलर एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। रेगुलर एन्यूटी बड़ा आसान सी बात है कि भाई पैसे जमा करते जा रहे हो, अंत में कितने पैसे मिलेंगे, अंत में कितने पैसे मिलेंगे। या उल्टा भी हो सकता है, इसमें उल्टा भी हो सकता है। सुनना जरा, पता है उसने क्या कहा क्वेश्चन? एक सुनो, उसने कहा क्वेश्चन कि उसने क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई 5 साल बाद मुझे यहां पर 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे उसे विदेश भेजना है, 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। सवाल पता है क्या पूछ लिया उसने? बताओ हर साल के अंत पर कितना पैसा बैंक में जमा करें। तो इस बार बताओ इस फॉर्मूले में क्या पता है मुझे? फ्यूचर वैल्यू पता है, बोलो बेटा। और क्या निकालना है? एन्यूटी का अमाउंट निकालना है। नया फॉर्मूला नहीं बता रहा, वैसे एक दूसरा फॉर्मूला बना रखा है इसका कि अगर ये निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन ये कर दो, छोड़ो ना, यही फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, बस खत्म बात। और अगर इमीडिएट एन्यूटी की बात है, लिखो यहां पर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला दोबारा लिख लो, थोड़ा चेंज कराऊंगा बस। 1 + i की पावर n-1 अपॉन i, इसी को बस 1 + i से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। बस 1 + i से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, एन्यूटी पूछ रहा है, दे क्या रखा है और क्या पूछ रहा है। ये आपको चैलेंज आएगा क्वेश्चन में पढ़ते हुए। एक बार आप फाइंड आउट कर लोगे क्या पूछ रहा है, फिर तो फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकालना आसान है। और सुनो, लेकिन उससे पहले ये नोट कर लिया कि नहीं करा? अच्छा दोबारा नहीं लिखवा रहा मैं, ये ए आई सब चीज क्या क्या है। चलो सुनो जरा एक बार, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ मुझे करके। ₹3,000, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, टाइम पीरियड 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी। और उसने पूछ लिया फाइंड फ्यूचर वैल्यू। ये मुझे करके बताओ जरा एक बार। करने का उद्देश्य कुछ खास है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराना है। ये बताओ एन्यूटी है कि नहीं है? कौन सी वाली है? रेगुलर है, इमीडिएट है? रेगुलर है। और फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए 1 + i की पावर n-1 अपॉन i। आओ ये सब ढूंढ लेते हैं पहले। i कितना है? ए तो मालूम है 3,000। i बताओ कैसे निकालेंगे? r अपॉन 100m। r कितना था? 10 अपॉन 100। m कितना है? 1। कंपाउंडेड एनुअली है क्योंकि 0.1 हो गया आंसर। n की वैल्यू बताओ, m × t,
m फिर से 1, टाइम पीरियड कितना है 4, 4। I और n चाहिए होते हैं फॉर्मूले के लिए, वो और निकाल लिए मैंने। अभी कैलकुलेटर पर एक काम करना सिखाऊंगा आपको। डालो वैल्यूज जरा, मैं चाह रहा हूं ये आप एक बार सॉल्व करके दिखाओ मुझे, एक बार फॉर्मूला यूज करना आ जाए। आई निकाल लिया है मैंने अलग से, वहीं मत निकालो बेटा, आई अलग से निकालो, दिक्कत हो जाएगी फॉर्मूले में, ऑलरेडी फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। आई और एन अलग से निकाल लो, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज मत डालो सीधी। ये तो मालूम है ना, ये 3000 रुपये क्या हुआ, हाँ यही है। चलो जी, 3000 1.1 की पावर 4 -1 अपॉन 0.1, यही बन रहा है क्या, देखना। 1.1 की पावर 4 निकालो, -1 करो, डिवाइड बाय 0.1 करो, इंटू 1000 करो, करिए, इंटू 3000 सॉरी, और आंसर निकाल के बताओ। 13, ये बता रहे हैं आंसर 139, ये आंसर बता रहे हैं, और ठीक भी लग रहा है मुझे आंसर। 3,000 4 साल तक जमा किए, 12,000 तो यही हो गए, और लगभग 1,000-1,200 का इंटरेस्ट बैठ रहा होगा, 1,900 रुपए का, तो 13,923 फ्यूचर वैल्यू हो गई एन्यूटी की। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ उद्देश्य था फॉर्मूले में वैल्यूज डालकर सॉल्व करना थोड़ा आ जाए। अच्छा एक बात बताओ रुक कर, अब यहां पर ये हो गया नोट कि नहीं हुआ। 1.1 कुछ और सिखा रहा हूं मैं आपको, प्रॉब्लम ना आए आगे। ये अभी इसमें फॉर्मूले में 1.1 की पावर 4 निकालना था, ये कैसे निकाला आपने जरा बताना मुझे एक बार। आपने कैलकुलेटर पर टाइप किया 1.1, फिर क्या किया, इंटू 1.1 इंटू 1.1, क्या हुआ ये, इंटू 1.1, तब जाकर आंसर आया। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, सुनो। 1.1 इंटू 1.1 लिखो कैलकुलेटर पर अपने मेरे साथ साथ, ठीक है, बोलो बेटा, दबाओ इक्वल टू, कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। या एक काम करो, 4 बार हो गया, सुनो तो 1.1 इंटू इतना करके छोड़ो, पहले एक बार कैलकुलेटर पर 1.1 इंटू करो, लिखा हुआ क्या है स्क्रीन पर, 1.1 लिखा हुआ है, तो दोबारा क्यों टाइप करना, सीधा इक्वल टू दबाओ। क्या आंसर आ गया, क्या हो गया पता है, क्या हो गया, ये 1.1 खुद से मल्टीप्लाई हो गया 2 बार, बोलो बेटा, फिर इक्वल टू दबाओ, कितनी बार हो गया, 3 बार, फिर दबाओ, कितनी बार हो गया, 4 बार, आंसर बताओ। 1.4641, ये आ गया कि नहीं आया, यहां से भी यही आंसर आने वाला था। टाइम बचा कि नहीं बचा, और सुनो, 1.25 की पावर 30 निकाल के बताओ। अगर ये 1.25 बार बार टाइप करोगे ना, उंगलियां घिस जाएंगी, समझ में आ रहा है, करके देखो, आएगा क्वेश्चन में काम, ये भी अभी आ जाएगा काम 5 मिनट बाद। 1.25 की पावर 30 निकालो,
और गलती एक ही बार में करोगे आप, एक ज्यादा दबा दोगे या एक कम दबाओगे, बहुत ध्यान से करना। इसलिए तो क्या किया होगा आपने, 1.25 मल्टीप्लाई इक्वल टू किया, 2 बार हो गया बस। अब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, आप काउंट कैसे करोगे, 1.2 इंटू दिस इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 बार। 6, 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करने दो बाकी भी कर लो। बार बार 1.25 टाइप करते तो पक्का पक्का प्रॉब्लम आने वाली थी। जब कैलकुलेटर नहीं होता मेरे पास अलाउड, तो लॉग टेबल है इसका तरीका। फिर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, सीधा काम करेंगे। बेटा सबका आया कि नहीं आया बताओ, तब बढ़ूंगा आगे। आ गया बेटा, चलो सुनो, आगे सुनो, फिर आगे सुनिए। अब मैं कह रहा हूं आपसे, हर साल के अंत पर हर 6 महीने के अंत पर मैं बैंक में किश्त देने जाया करता था 5-5 हजार की। जैसे ही 6 महीने होते थे, बेटा बात ना करो सुन लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 6 महीने होते थे, मैं बैंक में जाकर 5,000 की किश्त जमा कर दिया करता था। करते गए और ऐसा कुल मिलाकर मुझे 10 साल तक जमा करना है। बैंक वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मुझसे, वो कर रहे हैं 6% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आया? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या समझ में आया? साल में 6-6 महीने बाद, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट निकलकर जुड़ेगा। एम की वैल्यू कितनी हो गई? चलो, किसी ने पूछा सर ये हर 6 महीने पे चल देते हो बैंक को जमा करने, पैसे क्यों देकर आते हो? मैंने कहा बेटा वो बैंक से ना लोन लिया था, हाउसिंग लोन लिया था, और बैंक से तय हुआ था कि 10 साल तक किश्त दूंगा मैं। हर 6 महीने के अंत पर बैंक ने बोला था 6% का ब्याज चार्ज करके हमने एक किश्त बनाई है। ओहो, इसलिए आप बैंक में जाते हो जमा करने? मैंने कहा अच्छा सर, लोन लिया कितने का था? ये तो मैं भी भूल गया, पुरानी बात हो गई, 4-5 साल हो गए इस बात को किश्त देते देते। लोन कितने का लिया था ये मैं भी भूल गया। तो बेटा अब आपको मेरा हाउसिंग लोन कितने का था वो निकाल के बताना है। ये बताओ, लोन का अमाउंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, लोन का अमाउंट पूछ रहा हूं आपसे, तो मैं कहां की वैल्यू पूछ रहा हूं? फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा हूं या प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा हूं? लोन तो यहां लिया होगा, बोलो बेटा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्लियर है बात? वी नीड टू डिटरमिन, ये सारी क्या है बेटा? ये सारी क्या है? एन्यूटीज। इन सब की मुझे क्या निकाल के देनी है इस बार? इन सब की मुझे निकाल कर देनी है प्रेजेंट वैल्यू। दिस प्रेजेंट वैल्यू इज नाउ कॉल्ड द लोन अमाउंट। बोलो हाँ कि ना? ये बड़ा आसान लग रहा है देखने में, आपको ये ही प्रॉब्लम आएगी। बस आपको क्वेश्चन पढ़कर ये ठीक से इवैल्यूएट करना है कि वेदर वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू
या मुझे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, या फ्यूचर वैल्यू देकर एन्यूटी पूछ रहा है, या प्रेजेंट वैल्यू देकर एन्यूटी पूछ रहा है। क्योंकि एक बार यह तय हो गया तो दो फॉर्मूले मैं आपको पहले दे चुका हूं, ये रहे, दो फॉर्मूले मैं भी और दे रहा हूं आपको प्रेजेंट वैल्यू के। लिखो हेडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। वहीं अटके हुए हो क्या? हाँ, पहले क्यों नहीं बोला? बता रहे हैं जी 1.25 वाले का आंसर नहीं आ रहा। कहाँ गया ये? 8 पॉइंट, हाँ तो गलत बताया तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इतना आएगा ही नहीं। आ रहा है क्या ये? 1.25 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 807.79। देखो एक और सुनो तरीका, गलत है ये। सुनो बेटा सुनो, कोई बात नहीं, सुनो क्या हुआ, गलत करा आपने, गलत करा है। सुनो ये ठीक है आंसर, भाई मैंने कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? सुनो एक और तरीका भी है, ध्यान सुनिएगा। कैलकुलेटर पर 725 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? करो जरा एक बार, दोबारा मत टाइप करो भाई, बता तो दिया। 725 इंटू इक्वल टू कर दो, कितना? 525 625। सुनो और 32.4 का स्क्वायर करो, क्या करोगे? 32.4 इंटू इक्वल टू कर दोगे, कितना? चलो जो भी आ रहा है ठीक है। ध्यान सुनो, अब और ज्यादा सिंप्लीफाइड शॉर्टकट बता रहा हूं। वन 1.25 की पावर 30 करना चाह रहे हो आप, ठीक? सुनो ध्यान से, पहले सुन लो क्या करोगे। 1.25 इंटू इक्वल टू, इसको हम काउंटिंग कम कर रहे हैं, इक्वल टू दबाया आपने, इसको एक काउंट किया है, जबकि इक्वल टू दबाते ही काउंटिंग कितनी हो गई? 2 हो गई। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, हाँ बोलो। सुनो ध्यान से, अब 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 15 बार। करो, स्क्रीन पर लेकर आओ अमाउंट कितना आ रहा है, स्क्रीन पर लेकर आओ कितना अमाउंट आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 28 पॉइंट, चलो ये कुछ अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 बार ही किया है मैंने, अभी कितनी बार और करना है? दोबारा 15 बार इक्वल टू दबाने के बजाय इस नंबर को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। अब खुद से मल्टीप्लाई होगा कैसे? इसको नोट करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। एक काम करो ना, ये करा आपने कि नहीं करा? ये लिखा है ना, जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वल टू, करते ही 30 बार पूरा हो गया कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? ये देखो, इंडिसेस कहता है 1.25 की पावर 15 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। तो मैंने ये कर लिया, पहले 1.25 की पावर 15 निकाला, फिर जो आंसर आया उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा हाँ बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये काम और छोटा हो गया। लो करना, जरा करना,
1.30 की पावर 120। अब ये 120 बार इक्वल टू करते प्रॉब्लम आती। लेट्स स्प्लिट द पावर। ध्यान से देखना कि दिमाग में चल रहा है मेरे। 1.30 की पावर 60 की पावर 2, क्योंकि ये पावर 2 कर दूंगा आराम से। अरे बोलो हाँ, ये पावर 2 तो ये आराम से हो जाएगा। ये पावर 2 ही तो है यहां पर। और सुनो, इसे भी तोड़ लें। 1.30 की पावर का स्क्वायर, इसे भी तोड़ लें। की पावर 15 का पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, सब मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा। ये कुछ नहीं है। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं बिना लिखे, उन सब की शॉर्ट ट्रिक है। ये कहीं कागजों में लिखा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में। ये ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से आता है जो बता रहा हूं मैं। बेटा बोलो ठीक है ये? अब ये बताओ मुझे 1.015 सॉरी 1.3, बेटा मत करो ना बात पीछे। 1.3 की पावर 15 ये निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? ये करेंगे 1.3 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 15 बार। हो गया कि नहीं हुआ? आंसर बताओ, लिखवाते जाओ मुझे हाथ के हाथ। 518। चलो कुछ भी आ रहा है आगे। ये आ गया कि नहीं आया? ये 15 हो गया। अब मैं अगर इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दूं, ये वाला काम भी हो गया। आंसर बताओ क्या आया? 26.99। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दूं तो ये वाला काम भी हो गया। और फिर जो भी आंसर आ रहा है इसको फिर से मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दूं, ये आंसर भी आ गया। 120 पावर निकाल दी मैंने सिर्फ 3 सेकंड में। बोलो कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। 1.30 की पावर 20 भी, 120 भी मैंने निकाल दी यहां पर। ये होगा, पता है कैसे होगा? बोलेगा 10 साल के लिए पैसा जमा किया, कंपाउंडिंग मंथली है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 10 120 हो जाएगी। तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। किसमें आ गया? कौन सा पहले वाला? अरे वो 1.3 है ना, असल में मैंने 30% रेट ले लिया ये, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं आएगी आपके में, 1.05 होगा आपके में, हो जाएगा, टेंशन ना लो। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। वापस आइए प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू या छोड़िए, उसे नहीं करा रहा मैं आज, सब कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वरना इसके क्वेश्चन देखो थोड़े से। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा मैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगी हैवी। क्वेश्चन नंबर 94 होमवर्क में लिखिए। 95, एक पेंसिल देना बेटा मुझे, एक पेंसिल। 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109,
110, 111, 112, दैट्स इट। चलो हाँ, ये इनकी स्थिति वो हो गई। पता है क्या है सर, और दे दो। देखो जो ना, अभी किसी को आप ना सड़क पे पकड़ दो चोरी करते हुए, पब्लिक ने पीटना शुरू कर दिया उसे, तो शुरू में कहता भैया मत मारो मत मारो, और जब बहुत ज्यादा पिट जाता है अब और मार लो, तू भी मार ले तू भी मार ले, तो उनकी स्थिति वही, और दे दो सर अब तो बस। कंप्लीट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज डालकर अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, चलो करके आओ। चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया हमारा, ऑल्दो फिनिशिंग में लग जाएंगी 2-3 क्लास अभी और, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समाप्ति की तरफ चैप्टर आ चुका है। ठीक, चर्चा समाप्त आज की। धन्यवाद, बाय बाय।